नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AR केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बेंजीन का ही टॉपिक है मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों बेंजीन के कुछ जितनी केमिकल रिएक्शन थी उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। दोस्तों वहां से क्वेश्चंस कंफर्म है इस बार आरपीएससी के अंदर जरूर बनेगा दोस्तों। और लैब असिस्टेंट वाले बच्चे अगर देख रहे हैं ना तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ वो सारे के सारे टॉपिक आपके लैब असिस्टेंट में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे। क्योंकि जो टॉपिक अभी मैं लेके चल रहा हूँ वो सारे के सारे सीनियर सेकेंडरी लेवल 11th और 12th के बेसिस वाले केमिस्ट्री के टॉपिक में लेके चल रहा हूँ, तो काफी हेल्पफुल होंगे। आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं इस चैनल के थ्रू, पूरी केमिस्ट्री को आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो लास्ट टॉपिक था अपन ने उसमें अपन ने फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस के डिस्कस कर ली थी, ये क्लोरीनेशन डिस्कस कर लिया था। क्लोरीनेशन मैंने ये कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्लोरीनेशन वाला टॉपिक इस बार आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद में गाटरमान रिएक्शन डिस्कस कर ली और बेंजीन का ऑक्सीडेशन। देखिए ये मैंने बेंजीन का ऑक्सीडेशन कह दो या जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अच्छा दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने पीडीएफ को बना करके टेलीग्राम चैनल अपना AR केमिस्ट्री धाम पर मैंने डाल दी है। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके वो पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो काफी सारे पीडीएफ के नोट्स मैंने इस चैनल के अंदर डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फेसबुक पे भी अपन ने एक ग्रुप बना रखा है केमिस्ट्री के लिए, AR केमिस्ट्री धाम के नाम से ही है, तो आप वहां पे भी जाकर के इनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन था दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला कि V2O5 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएं और टेम्परेचर का ध्यान रखें दोस्तों। ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, इस टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है फिनोल बेंजीन, तो फिनोल का निर्माण करेगा। और इसके अलावा अगर यही बेंजीन 400 से लेकर के 500 के बीच में डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड यानी मैलाइक एनहाइड्राइड का निर्माण करता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में दोस्तों मैंने बात की थी क्लोरीनेशन की। ये क्वेश्चंस गजब का है दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस क्लोरीनेशन में अपने पास में एक तो ले रखा है मैंने AlCl3 के साथ में क्लोरीन करवाया, जहां पर एक मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल या एक मोल की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवा रहा हूं। तो यहां तक दोस्तों ऑर्थो एंड पेरा क्लोरोबेंजीन, सॉरी केवल क्लोरोबेंजीन बनेगा, सॉरी दोस्तों केवल क्लोरोबेंजीन बनेगा, केवल क्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर यही क्लोरीनेशन डार्क की प्रेजेंस में हो और Cl2 एक्सेस की प्रेजेंस में हो तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है, C6Cl6 होती है। और यहां जो मैकेनिज्म का नाम था दोस्तों वो थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल आरपीएससी इस मैकेनिज्म के बेसिस पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछती है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम। अब देखिए दोस्तों, ये जो नेक्स्ट क्लोरीनेशन है HNO की प्रेजेंस में, जब Cl2 एक्सेस की मात्रा में लिया जाए लेकिन वहां पर सनलाइट हो दोस्तों, सनलाइट हो, यूवी रेज हो, तो उस कंडीशन में यहां योगात्मक अभिक्रिया होगी, एडिशन रिएक्शन होगी दोस्तों। और इस एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये बनाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको शॉर्ट में BHC बोलते हैं दोस्तों। यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड है, ये जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हर एक कार्बन पर Cl परमाणु ऐड हो जाता है। इस तरह से ये बनाता है BHC, जिसका दूसरा नाम गैमेक्सेन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं और 666 भी बोलते हैं। हो सकता है कि आपको इनके अलग अलग नाम देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सके दोस्तों। यहाँ तक कवर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर कवर हो गया दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, फटाफट लाइक कर दो। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक बेंजीन रिंग का एक इंटरमीडिएट के आधार पर क्वेश्चन बनता है। जो मैंने बता दिया था पहले भी कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है एरिनियम आयन, या इसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह दो या इसी को वेलेंट इंटरमीडिएट कह दो। इसके अंदर एक तो बनता है दोस्तों ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो संकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन,
वो कौन सा होता है, sp3 होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। या आपको इस बार जो पूछ सकता है दोस्तों, वो पूछ सकता है कि जब बेंजीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रॉन स्टेज से करवाया जाए तो बनने वाला इंटरमीडिएट होगा। तो 4 ऑप्शन दे दिया जाए और उनमें से किसी एक ऑप्शन का नाम ये हो, या 3 ऑप्शन दे दें और चौथा ऑप्शन दे रखा हो ऑल ऑफ दीज, तो एरिनियम आयन भी बन सकता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, और इसी को व्हीलेंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं दोस्तों। यहां तक कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए आप, भले आपको वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, या आपको टॉपिक समझ में आया हो या नहीं आया हो। अगर आपको कोई नया टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ऐड जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज जो मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों, वो स्टार्ट करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का। क्या कह रहा हूं दोस्तों, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी ऑर्थो मैं हिंदी में भी लिखूंगा दोस्तों, ऑर्थो एंड पैरा निर्देशी समूह की मैं बात करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन फिनोल पढ़ेंगे और हेलोबेंजीन पढ़ेंगे, इसके अलावा टोलुइन पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स आएंगे दोस्तों, इसमें कुछ पीजी यूजी के टॉपिक भी जुड़ेंगे अपने, तो उनमें क्या होगा, ये जो मैकेनिज्म है दोस्तों, इस मैकेनिज्म के अंदर आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का बहुत बड़ा रोल मिलेगा, आपको काफी रोल मिलेगा। तो अब अपन सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, ये अपने को पढ़ना है। या निर्देशी समूह, मेटा निर्देशी समूह कौन से हैं, ये चीज आज अपने को डिस्कस करनी है दोस्तों पूरी डिटेल से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एक बेंजीन रिंग की। ये मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली दोस्तों, और इस बेंजीन रिंग पर मैंने एक लगा दिया ग्रुप, यानी ये बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन है। ये क्या है दोस्तों, मोनो प्रतिस्थापी, यानी जिस पर एक समूह जुड़ा हुआ हो, प्रतिस्थापी बेंजीन रिंग है दोस्तों, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है दोस्तों। ठीक है, अब इस बेंजीन पर दो जो ग्रुप लगे हुए दोस्तों, उनकी प्रकृति कुछ इस तरह से है, समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी मैं ये कह दूं कि ये जो ग्रुप होते हैं वो बेंजीन रिंग की, समझना दोस्तों, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने वाले समूह, बढ़ाने वाले समूह, यानी जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। वैसे देखिए दोस्तों, बेंजीन रिंग में वैसे से ही पहले से ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन अगर कोई ऐसे और ग्रुप जुड़ जाए जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या घनत्व को और बढ़ा दे, तो वो जो समूह होते हैं दोस्तों, जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, वो कहलाते हैं ऑर्थो या पैरा निर्देशी समूह। समझिएगा दोस्तों, मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसे समूह जुड़े हुए हों जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हों, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो जो इलेक्ट्रॉन खींचते हों, यानी ये जो समूह है, ये जो समूह या ग्रुप होंगे वो इस बेंजीन रिंग की दोस्तों, बेंजीन रिंग या बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाने वाले समूह होंगे, कम करने वाले समूह होंगे। यानी अगर बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो उस कंडीशन में उस समूह को मेटा निर्देशी समूह कहेंगे। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन रिंग के इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, बेंजीन रिंग के, यानी जो इस बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ेगा मेटा पोजीशन पर। किस पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। इसीलिए इन ग्रुप्स को मेटा निर्देशी समूह कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, मेटा निर्देशी समूह कहेंगे। और अगर मैं बेंजीन रिंग पर
इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ रखे हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ रखे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों ऑर्थो पे अटैक कर सकता है और इसकी पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। अब आप कहोगे सर कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के बारे में तो बताया नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअल में ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग की इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है वो ऑर्थो पोजीशन दोस्तों, और ये जो पोजीशन है वो पैरा पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है दोस्तों मेटा पोजीशन है दोस्तों, ये मेटा पोजीशन है, और ये जो पोजीशन दोस्तों ये पोजीशन होती है पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन? पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन, फिर मेटा पोजीशन और फिर पैरा पोजीशन। तो अपने को ये देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन जो स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जब बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन दाता हो या इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, तो उस कंडीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि जो मैकेनिज्म है दोस्तों, इसकी जो मैकेनिज्म है वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। यानी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। ये चीजें अपने को देखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके बाद बात करता हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ऑर्थो एंड पैरा निर्देशी समूह की मैं बात करता हूं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब भी इसको देखोगे दोस्तों बहुत मजा आएगा, और इसी के बेसिस पे आगे आने वाली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। बस आप रेगुलर वॉच कीजिए, और सबसे बड़ी बात आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप किसी और को भी शेयर करोगे तो उस और बंदे की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर मैं ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह की मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि ये बेंजीन रिंग है, समझिएगा दोस्तों, और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये जो ग्रुप है दोस्तों वो हो सकता है एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाए, हो सकता है कोई NH2 ग्रुप हो जुड़ा, हो सकता है कोई हेलोजन ग्रुप हो, या कोई एल्कोक्सी ग्रुप हो, या दोस्तों कोई CH3 यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, CH2R ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। तो ये सभी के सभी दोस्तों, ये सभी के सभी ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने वाले बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने वाले समूह है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज या आवेश आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से लेता हूं मैं दोस्तों कि ये मैंने बेंजीन रिंग ले ली और ये कोई ग्रुप लिया, और इस ग्रुप में मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली दोस्तों। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ आ जाए इस कार्बन और ग्रुप के बीच में, और ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए दोस्तों। इस तरह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, या यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, या यहाँ नेगेटिव। तो ये तो दोस्तों ऑर्थो, और ये जो पोजीशन है वो पैरा, और ये अगेन ऑर्थो। तो अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो वो ऑर्थो पे अटैक कर सकता है या पैरा पे अटैक कर सकता है। इसीलिए तो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन स्नेही इस मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे अटैक करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर या पैरा स्थिति पर जुड़ेगा दोस्तों, अटैक करेगा, और जहां से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वहां से इलेक्ट्रोफाइल को H+ के रूप में बाहर निकालेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित हो जाएगा दोस्तों। तो इन ग्रुप्स को जिनकी वजह से बेंजीन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है दोस्तों, इन समूह को अपन नाम देते हैं ऑर्थो एंड पैरा निर्देशी समूह। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? बात समझ में आई कि नहीं? ये सारे के सारे रिएक्शन जुड़ेगी दोस्तों, सारी की सारी जुड़ेगी। आपको जैसे जैसे मैं जोड़ता चलूंगा ना, वैसे वैसे नए नए टॉपिक जोड़ता चलूंगा, वैसे वैसे रिएक्शंस को मैं यूज करता हुआ चलूंगा। और ऑर्गेनिक में एरोमेटिक का तो बेस है दोस्तों ये। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का जो टॉपिक है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं मेटा निर्देशी की बात करता हूं। मेटा निर्देशी समूह की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यानी मेटा डायरेक्टिंग
ग्रुप की मैं बात करता हूं, इसमें दोस्तों इस बेंजीन रिंग से कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है। कौन सा समूह होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं ये कह दूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पोजीशन में प्लस चार्ज आएगा, और जब यहां से ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा दोस्तों तो इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऐसे दोस्तों यहां से ये शिफ्ट होगा तो इस पोजीशन पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी अब मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन इसने ही ना तो ऑर्थो पे अटैक कर पाता है, न ही पैरा पे अटैक कर पाता है। नहीं अटैक कर पाएगा, कैसे अटैक कर पाएगा? और तो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो गया, तो प्लस के पास में अटैक कर नहीं सकता ना। तो उस कंडीशन में दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन इसने ही है वो और तो पैरा पर जाकर के इस मेटा पोजीशन पर ये अटैक करता है। तो इस ग्रुप की मैं बात करूं दोस्तों, इन ग्रुप की मैं बात करूं तो ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए समझिएगा, ऐसे समूह जिनमें CO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे इसके डेरिवेटिव ये लीजिए दोस्तों ईस्टर, ये अमाइड, इसके अलावा दोस्तों NO2 साइनाइड, इसके अलावा दोस्तों एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे के सारे दोस्तों, ये सारे के सारे समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं। और इन समूह की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है दोस्तों वो इस मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। इसीलिए इन समूह को मेटा निर्देशी समूह कहेंगे दोस्तों। कौन सा? मेटा निर्देशी समूह कहेंगे। क्या बात है, समझ में आई कि नहीं दोस्तों? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब मैं इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं हल्का सा लेके बता देता हूं दोस्तों। एक तो मैंने ले लिया फिनोल, ये अपने टॉपिक में डिस्कस करना है। एक ले लिया मैंने एल्काइल बेंजीन, एक ले लिया मैंने हेलोबेंजीन, इसके अलावा एक मैंने ले लिया एल्कोक्सी बेंजीन, और दोस्तों एक ले लिया मैंने एनिलीन। तो जब भी मैं इनकी रिएक्शंस देखूंगा, कौन सी रिएक्शन देखेंगे दोस्तों? देखिए फिनोल की जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शन दोस्तों। अब वो फॉर्मेलेशन हो यानी फॉर्मेलीकरण हो या कार्बोक्सिलीकरण हो, ऐसे ही कोल्बे सिमट रिएक्शन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों नाइट्रीकरण की नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब मैं ओरा जोड़ रहा हूं दोस्तों, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि फिनोल और एनिलीन फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, वो देते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस FRIES, फ्रिस री अरेंजमेंट देते हैं दोस्तों। ऐसे ही सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, और हेलोजिनेशन, बिल्कुल हेलोजिनेशन। ये काफी जो रिएक्शंस है दोस्तों वो केवल और केवल इस बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करने वाले समूह की रिएक्शंस होंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर बेंजीन रिंग पर मैंने जोड़ दिया कोई CHO ग्रुप, बेंज एल्डिहाइड जोड़ दिया, या COOH बेंजोइक एसिड बना लिया, या एसिड बेंजोइल हैलाइड बना लिया, या नाइट्रोबेंजीन बना लिया दोस्तों, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दोस्तों वो इस बेंजीन की मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। और यहाँ स्पेशली अपन देखेंगे ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीनीकरण। ये जो अभिक्रिया होगी दोस्तों ये देखेंगे ब्रोमीनीकरण देखेंगे यहाँ पर, और दूसरे देखेंगे दोस्तों नाइट्रेशन नाइट्रीकरण की, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया यहाँ से देखेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब जैसे जैसे इनकी रिएक्शंस आएंगी वो वैसे वैसे मैं डिस्कस करता चलूंगा, इनके एग्जांपल्स को लेते हुए चलूंगा दोस्तों बहुत जल्द मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। इसके आगे के टॉपिक मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा। और डेली जो भी क्लास हो रही है दोस्तों एक दिन छोड़कर एक दिन, वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अभी एग्जाम बिजी हूँ, बच्चों के CBSE बोर्ड वाले बच्चों के मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ और उनकी प्रिपरेशन में लग रहा हूँ। तो हो सकता है थोड़ा टाइम कम लगे, लेकिन नेक्स्ट मैं आपको डेली कोशिश करूंगा कि आपको हर एक टॉपिक में टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, सी।